दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये खबर आ रही है कि आकाश आनंद जो बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारक रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो है अपने प्रचार के माध्यम से एक तहलका मचाया है और बहुजन समाज पार्टी के युवा जो कार्यकर्ता हैं उनको काफ़ी जो है उत्साह मिला था आकाश आनंद की बदौलत। उनकी तरफ से एक खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय स्टार प्रचारक व पार्टी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की चुनाव रैलियों पर रोक लग गया है और बिना कारण बताए जो है रैलियां उनकी रद्द कर दी गई हैं और उनको समर्थकों में काफ़ी इस बात को लेकर के निराशा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सीतापुर में जो मामला दर्ज हुआ था, उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जो है एक बयान दे दिया था कि ये जो सरकार चल रही है वो आतंकवादियों की सरकार है। इसी के तहत जो है उनके ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन मान करके एक मुकदमा दायर करवा दिया गया था और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी कारण से चुनाव प्रचार के पीछे से वो पीछे हट गए हैं, क्योंकि मुकदमा दर्ज होने के बाद वो दिल्ली वापस लौट गए थे और बिना कारण बताए उनकी चुनावी रैलियां जो है रद्द कर दी गई। अब सवाल ये है कि इस समय जब बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर जो है विपक्ष को कड़ी टक्कर भी दे रही है और यही नहीं, कई सीटों पर जो है लगभग बताया जा रहा है कि 20 के अधिक सीटों पर जो है कड़े मुकाबले में है बहुजन समाज पार्टी और जीत का परचम भी लहरा सकती है। तो ऐसे में चुनाव प्रचार से जो है आकाश आनंद को बाहर करना, ये जो है बहुजन समाज पार्टी को क्षति पहुंचा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है बसपा के एक नेता का कहना है कि आकाश आनंद के ऊपर और भी प्रदेशों की जिम्मेदारियां हैं, इसके वजह से उनको जो है उत्तर प्रदेश में इस समय रोका गया है। उधर तीसरे चरण के चुनाव से पहले जो है बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो जो है मायावती ने आज जो है आगरा से जो है अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित किया और मायावती ने आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान में जनसभा को संबोधित कर रही थी। आगरा में बसपा सुप्रीमो ने भाजपा, सपा और कांग्रेस किसी को नहीं छोड़ा, उनका अंदाज अलग ही रहता है, आप जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ रही हूँ। भागीदारी जैसे बड़े मुद्दे को छूते हुए बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हमने जो है अपने टिकट बंटवारे में सभी की भागीदारी, सभी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। आप कहीं से भी प्रत्याशी को उठा के देख लीजिए, किसी भी प्रत्याशी को, मैंने हर समाज का बराबर का सम्मान किया है, सबकी भागीदारी सुनिश्चित की है। किसी एक बिरादरी को नहीं बल्कि रिजर्व सीट पर SC के तमाम लोगों को जो है हमने भागीदारी दी है। और उन्होंने कहा कि वाल्मीकि, जाटो, ब्राह्मण हो या मुसलमान, सबका हमने ध्यान रखकर जो है प्रत्याशी बनाए हैं। उन्होंने EVM पर भी जो है एक आरोप न लगाते हुए भी आरोप ही कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि यदि EVM सही सलामत काम की तो भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी गारंटियां हैं वो काम नहीं करेंगी। और उन्होंने कहा कि भाजपा अच्छे दिनों का वादा करके आई थी, परंतु अब लोग जो है नहीं दिख रहे हैं। अच्छे दिनों का वादा जो करके आए थे अब वो मैदान से बाहर हैं। इनका समय जो है चहेते उनके पूज्यपुती और धन्ना सेठ हैं और इनका समय जो है अब उन्हीं के पीछे लग रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी 4 बार की सरकार रही है, हमने किसानों को उनके लिए उचित सस्ते साधन दिए और फसल का दाम भी हमने उचित दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस की तरह जातिवादी सांप्रदायिकता सोच की है और इसी सोच से ग्रसित है और दलितों, मुसलमानों को और अन्य पिछड़ा वर्गों को जो है उन्होंने हक और अधिकार से वंचित किया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जब सरकार भी तो सरकार थी तो प्रमोशन में आरक्षण का जो है आरक्षण को ख़त्म कर दिया और सपा की सरकार पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जब सपा की सरकार थी तो प्रमोशन में जो आरक्षण था
उसको उन्होंने समाप्त कर दिया था। संसद में भी समाजवादी पार्टी ने इस आरक्षण का विरोध किया था और भाजपा कांग्रेस ने तो बिल भी फाड़ दिया था। आरक्षण जो ये लोग कह रहे हैं, ये दोनों आरक्षण विरोधी हैं। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि इसमें इनके पूंजीपति दोस्त हैं। ये बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी का कहना है। मायावती जी ने ये भी कहा कि प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में मुस्लिमों की जो हालत है वो ख़राब हुई है। देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि इन सरकारों को रोकना होगा, तभी आपका संपूर्ण विकास हो सकता है। यानी बहुजन समाज पार्टी के आक्रामक तेवर जो है वो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, बराबर सबके ऊपर प्रहार करती हुई दिख रही हैं। और जिस हिसाब से जो है उनकी चुनावी रैलियां प्रस्तावित थी आकाश आनंद की, वो उसको फ़िलहाल अभी रद्द कर दिया गया है। अब देखते हैं कि पूर्वांचल की तरफ धीरे धीरे चुनावी समय जो है बढ़ रहा है। अब क्या पूर्वांचल के आने वाले चरणों में जो है पूर्वांचल में होने वाले चुनाव पर आकाश आनंद को पार्टी रैलियां करने की अनुमति देती है या नहीं देती है, फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि आकाश आनंद को किस वजह से चुनाव प्रचार या रैलियों में रोका गया है। इसकी पुष्टि अभी सही ढंग से नहीं हो पाई है। जैसे भी कोई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है। अकेले दम पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी ने अन्य विपक्षी दलों को रोकने का काम किया है। एक सवाल के जवाब में आकाश आनंद ने कहा था कि उनसे पूछा गया था कि क्या बसपा जो है भाजपा की बी टीम है, तो उन्होंने उस समय कहा था कि नहीं, बल्कि भाजपा को रोकने का काम सिर्फ बसपा ही कर सकती है। भाजपा की बी टीम बसपा नहीं है, ये उन लोगों का दुष्प्रचार है। और उन्होंने मीडिया के माध्यम से ये दुष्प्रचार किया है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बसपा है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही सत्ता में आने से रोक सकती है और किसी के बस की बात नहीं है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो ने, अगर वो कामयाब रहा तो बहुत कुछ संभव हो सकता है, काफ़ी उलटफेर दिखाई दे सकता है। इस समय बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीति है वो जनता के बीच में और उनके मुद्दे जो हैं वो जनता के बीच में अच्छी तरह से प्रभाव डाल रहे हैं और युवाओं पर इसका काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। आज इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।